सोचो, अगर आपको सैलरी का 100% घर ले जाने मिले बिना 1 रुपए टैक्स दिए, बढ़िया लग रहा है ना? पैसा ही पैसा होगा। लेकिन सवाल यह है कि दुबई जैसे शहर में जहाँ पर्सनल इनकम टैक्स ही नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट पैसा कैसे बनाती है और क्यों वो फिर भी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री समझ लो। दुबई पहले एक छोटा फिशिंग और पर्ल डाइविंग विलेज था। 1960 में ऑयल मिला और पैसा बरसा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुबई का रेवेन्यू आज सिर्फ 5 से 6% ही ऑयल से आता है, बाकी सब कहीं और से। मतलब पेट्रोल बेच के अमीर होने वाली कहानी दुबई के लिए आउटडेटेड हो चुकी है। तो पैसा आता कहाँ से है? सबसे बड़ा सोर्स है ट्रेड और टूरिज्म। दुबई बेसिकली एक ग्लोबल शॉपिंग मॉल बन गया है, जहाँ लोग ड्यूटी फ्री शॉपिंग करने आते हैं। पोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब होने की वजह से पूरा मिडल ईस्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। मतलब टैक्स नहीं लेते, लेकिन इनडायरेक्ट रेवेन्यू जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज और सर्विस चार्जेस से कमा लेते हैं। समझ लो, आपको मॉल में फ्री एंट्री मिलती है, लेकिन अंदर जाकर जो शॉपिंग करोगे उससे मॉल का ऑनर अमीर हो जाता है। सेम फंडा दुबई का है। फिर आता है टूरिज्म और रियल एस्टेट। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, डेजर्ट सफारी, ये सब दुनिया भर के टूरिस्ट को खींच लेते हैं। और जब करोड़ों लोग आकर शॉपिंग, होटल बुकिंग और एंटरटेनमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कमीशन और फीस से कमा लेती है। ऊपर से एमिरेट्स एयरलाइन खुद एक पैसा बनाने की मशीन है, और दुबई एक्सपो जैसे बड़े इवेंट्स उनको दुनिया का बिजनेस हब बनाते हैं। तो दुबई के अमीर होने का सीक्रेट है कि वो डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते, बल्कि आपको लग्जरी और कन्वीनियंस देते हैं, और आप खुद ही खुशी खुशी पैसा उड़ा देते हैं। अब सवाल यह है, अगर दुबई में टूरिज्म सेक्टर से इतना पैसा आ रहा है, वो भारत में क्यों नहीं? जबकि भारत दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता वाले देशों में से एक है, मगर यहाँ का टूरिज्म लगातार गिरता जा रहा है। क्यों?